हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद। कैसे आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो हम लेकर आ गए जिसमें हम देखेंगे कि भाई तालिबान जो है ना, वो असल में इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि भाई पाकिस्तानियों के बारे में मुझे तो पता है उनकी राय बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएस को अपनी मतलब जो जगह दी थी उन पर अटैक करने के लिए, इस वजह से, और इंडिया ने उनको जगह दी है रहने के लिए। आप सबको पता है, इस वजह से उनको बहुत अच्छा वो मानते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे और हमें क्या पता चलता है उनकी सोच के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज तालिबान अफगान से पार होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि दिल्ली से कश्मीर कितना दूर है। इनका ये इरादा दिखाई देता है इस हरकत से। दिसंबर 2022 में एक ऐसा बड़ा सा ग्लोब मैप तालिबान ने काबुल के बीचों बीच लगाया और इंडिया के नक्शे से कश्मीर को ही मिटा दिया। लेकिन एक जमाना था जब हम अफगानिस्तान पे इतना भरोसा करते थे कि हमने उनके आर्मी तक को ट्रेनिंग दी थी। पर अब देखो, तालिबानी टेररिस्ट ग्रुप ने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि वो 2035 तक पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। साल 2035 तक पूरे भारत को, साल 2037 तक तुर्कमेनिस्तान को, साल 2040 तक पूरे ईरान को तालिबान अपने कब्जे में कर लेगा। अब ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। तालिबान सुन के सबसे पहले दिमाग में यही सब आता है, राइट? और आएगा भी क्यों नहीं। अगर हम उनकी आइडियोलॉजी को करीब से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने आज अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का गला घोंट कर रखा हुआ है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऑथर्स, यहाँ तक कि प्रोफेसर्स को भी अरेस्ट करके मीडिया को जड़ से उखाड़ फेंका है। पत्रकारों को तालिबान के खिलाफ न्यूज देने पर मारा पीटा जाता है। फीमेल न्यूज एंकर्स को पूरा मुंह ढक के न्यूज देनी पड़ती है और ऊपर से औरतों के ह्यूमन राइट्स की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि शायद तालिबान उन्हें इंसान ही नहीं मानते। जिस वजह से अफगानी औरतें आज बहुत बुरी हालत में अपनी जिंदगी काट रही हैं। वो आज भी घर से 75 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती और अगर उन्हें जाना हो तो वो सिर्फ घर के मर्दों के साथ ही जा सकती हैं। इसी वजह से उन्हें बड़ी से बड़ी बीमारी होने के बाद भी मेडिकल ट्रीटमेंट नसीब नहीं होती। इतना ही नहीं, 6th स्टैंडर्ड के बाद तो उनसे उनकी पढ़ाई का हक भी छीन लिया जाता है और वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस तो मानो एक आम बात है। ऐसे कट्टरवादी शरिया लॉ के पालनकर्ताओं ने जब अफगानिस्तान के ही मस्जिद पे अटैक किया तब वहाँ 30 इस्लामिक गुरु मारे गए और घायल होने वालों की संख्या 70 थी। मतलब जिन्होंने खुद के धर्म गुरुओं को नहीं बख्शा, उनसे हिंदुस्तानियों के लिए अच्छे इरादों की उम्मीद कैसे करें। सो जिस देश में इस तरीके का एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी का दूर तक कोई नाम नहीं है, उस देश के लोग इंडिया जैसे एक पूरे डेमोक्रेटिक नेशन के बारे में क्या सोचते होंगे। शुरुआत करते हैं उनकी आम जनता से। ये सुनो। बहुत प्यार करते हैं इंडिया को, वंदे मातरम, हम लोग बोलते हैं जय हिंद। ये है एक आम अफगानी की प्रतिक्रिया और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के प्रति क्या सोच है वो भी देखिए। भगत सिंह को भी मारता है, चंद्रशेखर आजाद को भी मारता है। जी हाँ, अफगानी लोग इंडिया से प्यार करते हैं। जो लोग इंडिया से अफगानिस्तान घूमने जाते हैं उनकी जगह जगह पे मेहमान नवाजी की जाती है। लोगों का मेहमान नवाजी अलग ही है। ये देखो यार, इतना करने की कहाँ जरूरत थी। ये यहाँ पे हमारे लिए गद्दे ला रहे हैं। ओह माय गॉड, ये कह रहे हैं नहीं ज्यादा पियो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंडियन टूरिस्ट जब कोई चीज खरीदते हैं तो दुकानदार उनसे पैसे लेने से मना कर देते हैं। तो पैसा देना तो बनता ही है, तो इसलिए हम देते हैं भाई, जबरदस्ती देते हैं, लेकिन देना बनता ही है। क्योंकि you know, a businessman to give you something free, it has to come from the heart because he knows I'm not coming back. पर वहीं अगर कोई पाकिस्तानी इंसान वहां जाएगा तो उनका बर्ताव उनके लिए बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि अफगान की आम जनता पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानती है। उनका मानना है कि एक बारी हम अमेरिका को दुश्मन ना माने पर पाकिस्तान हमेशा ही हमारा दुश्मन रहेगा। और इसी इंडियन आदमी को पहले जब उन्होंने पाकिस्तानी समझा तो अफगानी चचा गुस्से से फूल गए, पर उन्हें जैसे ही पता चला कि ये तो इंडियन है, फिर उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जब मैंने आपको देखा कि आप इंडिया से हो, फिर मुझे आप बहुत अच्छा प्यारे लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहने वाला अफगानी युवा इंडिया की साइड लेते हुए पाकिस्तान से लड़ पड़ा। जो अफगान के बंदे हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते क्यों करते हैं, यही वजह पूछते हैं ना दोस्त। इसी से पता चलता है कि अफगानी इंसान हिंदुस्तानियों को सच्चे दिल से अपना
अपना दोस्त मानते हैं। अब ये तो थी अफगानी जनता, पर जब एक हिंदुस्तानी तालिबानी लीडर से मिला जिसके अंडर अफगानिस्तान का पूरा एरिया था, तो उसने भी हिंदुस्तानी इंसान की जमकर मेहमान नवाजी की। और जब उसका तालिबानी सोल्जर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था। काफी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके यार, बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, वो खुद हिंदुस्तानी बंदे के थाली में खाना परोस रहा था। और तो और एक इंटरव्यू में तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया के बारे में राय पूछी गई तो उसने ये जवाब दिया। आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, फ्यूचर में उनको कैसा देखते हैं और पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द अमल मिल रहा है? हमारी सफारतकारी और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छी पॉलिसी अप्रोच पर मुश्तमिल है। यहाँ तक कि तालिबान ने इंडिया को थैंक यू भी बोला। We are grateful for India's generous contribution, जिसकी वजह थी हमारी अफगानिस्तान को दी गई मदद। होली के मौके पर इंडिया ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानी जनता को भेंट के तौर पर दिया था, जिस भेंट पर तालिबानी ऑफिशियल्स ने ये कहा, एयरपोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। और ऐसा इंडिया करता भी क्यों नहीं। तालिबान सरकार में आते ही ऐसी हरकतें जो करने लगा था, ये घटना काबुल में हुई। शहर के बीचों बीच ऐसा एक बड़ा सा ग्लोब मैप लगाया जिसमें इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। इंडिया से कश्मीर अलग, जो जुर्रत कभी पाकिस्तान भी नहीं करता वो तालिबान करने लगा था। पर तालिबान यही नहीं रुका, उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2032 तक तालिबान आधे इंडिया पे कब्जा करेगा और 2035 तक पूरे इंडिया ही उनके अंडर होगा। और इतना कह के ही नहीं रुके, उन्होंने वर्ल्ड मैप पे पॉइंट करके ये भी बताया कि वो दुनिया के कौन कौन से हिस्से हैं जिन पर तालिबान राज करना चाहता है। उनका दावा है कि 2070 तक आधी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। लेकिन ये सब उनकी हरकतें तब की थी जब वो नए सत्ता में आए थे। पर जैसे ही उन्होंने अफगानिस्तान पे शासन करना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि एक देश चलाना बंदूक चलाने जितना आसान नहीं होता। और अफगानिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही इतनी कमजोर थी कि अब दूसरे देशों से मदद लेने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। पर तालिबान की टेररिस्ट इमेज की वजह से सारे देशों ने उनसे बायकॉट कर दिया। अब उनके पास था एक ही सारा, भारत देश हमारा, जिसकी वजह से आज तालिबान से ऑफिशियल मांग की जा रही है कि उनका एम्बेसडर इंडिया में होना चाहिए। यानी एक तालिबानी आके दिल्ली तक पहुँच जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस तालिबान की पहचान ही टेररिज्म है उसे अपने घर में जगह दी जाए? वो ये भी चाहते हैं कि पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू किए थे उन्हें वो कंप्लीट करे। प्रोजेक्ट बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए। भारत के हवाले से आप लोगों के अब क्या मौकफ है? हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किसी पर को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। इसके अलावा वो ये तक चाहते हैं कि अफगान की चीज इंडिया में एक्सपोर्ट हो, जिससे कि तालिबान और इंडिया में फिर से ट्रेड शुरू हो जाए। पर एक देश है जो इस सब से नाखुश है और उसे डर लग रहा है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो गए तो उसे सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान, जिसने दोनों देशों से पंगा लेके रखा हुआ है। और अगर हम वर्ल्ड मैप भी देखें तो कोई भी कह सकता है कि इंडिया अफगानिस्तान के मिलन से पाकिस्तान कितना संकट में आ सकता है, जिस वजह से पाकिस्तानी जनता भी इंडिया अफगान के रिलेशन पे कुछ ऐसे रिएक्शन देते नजर आते हैं। आप एजुकेशन दे रहा है इंडिया, तालीम दे रहा है, गंदुम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, हमें जो खाना दे रहा है, या हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो इंडिया है। लेकिन रही बात अफगानी जनता की, तो वो इंडिया के बारे में भला ही कहती है। देखिए, हमें अफगानी जनता के इरादों पर कोई शक नहीं है। वो तो खुद तालिबान के कहर से परेशान है। शायद इसी वजह से उन्हें इंडिया में एक सच्चा दोस्त दिखाई देता है। हम अफगानी इंडिया से दोस्ती। पर तालिबान की बातों पे भरोसा करना सोचने वाली बात है, क्योंकि जब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की तो वहाँ सारा खेल पैसा और सत्ता का होता है। माना कि अफगानिस्तान से दोस्ती बनाए रखना पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए जरूरी है, पर किस हद तक, ये असली सवाल है। आपकी इस पे क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भाई लोग, आज पैक भाई ने आपको बताया कि तालिबान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, पर आपको जानना है कि चाइनीज लोग भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो इस आज की वीडियो तो भाई देखा ही आप सबने कि तालिबान जो है वो इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के बारे में उनकी कोई अच्छी राय नहीं है। जब कोई, क्योंकि इंडियन पाकिस्तान एक जैसे दिखते हैं ना, तो जब उनके कंट्री में कोई विजिट करने जाता है ना, तो पहले उनको लगता है कि शायद पाकिस्तानी है, वो मुंह चढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको वो बताता बंदा कि यार मैं तो इंडिया से आया हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ, तो वो गले लगाते हैं। इवन के भाई आपके लिए गद्दे ला रहे हैं, आपको खाना बना के दे रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहमानवाजी। पाकिस्तानियों को देख के वो बहुत ज्यादा मुंह चढ़ाते हैं। इसलिए पाकिस्तान का
लोगों का जाना अफगानिस्तान खतरे से खाली नहीं है। एक पाकिस्तानी ना मतलब गया अफगानिस्तान, उसको पकड़ के उन्होंने बिना किसी रीजन के इतने मतलब मंथ कैद रखा, उस बेचारे की इतनी बुरी हालत होगी, उसके साथ बहुत बुरा है, इन्होंने गंदा बिहेवियर, इनको लगा शायद पता नहीं कोई जासूस है क्या है, वो बेचारा व्लॉगर था, आप सबको पता ही होगा, लेकिन उसके साथ इन्होंने बहुत ही गंदा बिहेव किया था। इस वजह से पाकिस्तानी डरते हैं अफगानिस्तान जाने से। हालांकि पाकिस्तानी अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी कुछ ना मतलब बोलती है अफगानिस्तान के बारे में, अफगानी अच्छे नहीं है, ये है वो है। फिर अफगानिस्तान के लोग भी जो है ना वो उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि उनके कंट्री को तबाह करने में पाकिस्तान का जो है ना वो बहुत बड़ा हाथ है। इस वजह से वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और हिंदुस्तान के लोगों को गले लगाते, क्योंकि हमने मिनी अफगानिस्तान के नाम से दिल्ली में एक छोटा सा शहर है भाई, जहाँ पे सिर्फ आपको अफगानी दिखेंगे, उनकी दुकानें हैं, उनके स्कूल है, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हर चीज उनको मुहैया की हुई है इंडिया ने। इस वजह से वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और इंडिया ने अपना वहां पे अस्पताल, डैम्स, पता नहीं कौन कौन सी उनके लिए फैसिलिटीज दी हुई हैं। उनके जब वहां पे जलजला आया था आई थिंक सो, या फिर सैलाब आया था, तो उन्होंने उनको गंदुम बहुत ज्यादा दी थी, पाकिस्तान ने भी दी थी, लेकिन कीड़े लगे हुए, उन्होंने साफ कह दी पाकिस्तान ने कीड़े लगे हुए जो बेकार है ना वो हमें दे दी थी। अगर हेल्प करनी है तो अच्छे तरीके से करो, वरना ना ही करो, मैं तो कहती हूँ किसी की। लेकिन ये वीडियो देखकर आपको तालिबान की सोच का पता चल गया है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।